अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलती दिखाई देती है और न ही दूसरों की अच्छाई। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे एक महान राजयोग गज केसरी योग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में जब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति आपस में युति बनाते हैं या फिर दृष्टि संबंध बनाते हैं तो गज केसरी नामक महान राजयोग का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से अभी वर्तमान समय में भी गोचर कुंडली में यह राजयोग बन चुका है। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे इस गज केसरी राजयोग के प्रभाव से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है और इस राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो दोस्तों देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में। और आज शाम यानी कि 24 नवंबर की शाम ठीक 4 बजे चंद्रमा मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 26 नवंबर की शाम 8 बजे तक रहेंगे। उसके पश्चात चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, चंद्रमा बहुत ही तेजी से चलने वाले ग्रह हैं। जितनी दूरी को शनिदेव 2.5 साल में पूरा करते हैं उतने ही दूरी को चंद्रमा 2.25 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसलिए हर महीने चंद्रमा हर ग्रह के साथ मिल करके कुछ न कुछ राजयोग और दुर्योग का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से गोचर कुंडली में आज शाम से लेकर के 26 नवंबर की शाम तक देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। चंद्रमा को शास्त्र में मन का कारक ग्रह कहा गया है और देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो राजयोग है कितना महान और श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, जब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आता है तो इससे व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है। उसके मन को देवगुरु बृहस्पति अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता तो प्राप्त करता ही है, साथ में उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति उसे होती है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ होता है तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। उसका व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली होता है। उसे हर जगह प्रसिद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति अपने जीवन को अपने मेहनत के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर खुशहाल और आरामदायक बनाने में कामयाब होता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए यह जो राजयोग बनेगा यह आपकी राशि से 11वें स्थान में बनेगा। 11वां स्थान किस चीज़ का होता है? तो आपके लाभ का होता है, प्रॉफिट का होता है। तो लाभ भाव में गज केसरी योग का बनना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसका सबसे पहला प्रभाव तो आपके लाभ के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी तक आपके जीवन में धन आने के मार्ग में जो भी बाधाएं और परेशानी थी, उन बाधाओं और परेशानियों से देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर के आपको बाहर निकाल लेंगे। इस समय आपके जीवन में धन आगमन बड़ी तेज़ी से होने लगेगा। सिर्फ धन आगमन नहीं, जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी लाभ की वस्तुएं हैं, वह सभी चीज़ें इस समय आपको प्राप्त होने वाली है जिसमें लाभ जुड़ा हुआ है, जिसकी इच्छा आपको है। यानी कि आपका कोई डिजायर्स है, कोई ऐसी मनोकामना जिसके लिए आप विश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इस प्रभाव के कारण, इस राजयोग के प्रभाव के कारण आपकी वह मनोकामना इस समय पूरी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर 11वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति जब इस राजयोग का निर्माण करते हैं तो इससे आपके बड़े भाई बहनों को भी कार्य स्थल पर विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। 11वां स्थान आपकी जीवन साथी की राशि से 5वां स्थान होता है, तो आपका जो जीवन साथी है उसका भी व्यक्तित्व इस समय काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। उसके अंदर ज्ञान की जागृति होगी, समझ उसके अंदर होगा, जिसकी वजह से अगर कोई
वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही थी अभी तक, वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, तो उससे आपको इस समय छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को आभास हो जाएगा कि सुखी सिर्फ शांत रहकर ही होया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, यानी कि तीसरे भाव पर। और जब तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत कर देंगे। इस समय आप अपनी बुद्धिमानी से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को प्रभावित करने में काफ़ी हद तक कायम रहेंगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर तीसरे स्थान पर दृष्टि डाल करके आपके अंदर पराक्रम और साहस में भी देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करने वाले हैं। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। छोटे भाई बहनों को भी कार्यस्थल पर विशेष सफलता की प्राप्ति इस राजयोग के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके जीवन में भी जो बाधाएं और परेशानियां आ रही थी उससे आपको बाहर निकालने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे, चंद्रमा का भी प्रभाव होगा। तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो इस समय दिला सकते हैं, आपको निश्चित रूप से वहां सफलता की प्राप्ति होगी। अगर कंपटीशन एग्जाम नहीं है तो इन 3 दिनों में आप स्टडी के मामले में अव्वल रहने वाले हैं। आप पढ़ाई में हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका मन बिल्कुल पूरी तरह से स्थिर रहेगा, जिससे पढ़ाई पर फोकस आपका ज़बरदस्त तरीके से इस समय रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ संबंधों में मधुरता आएगी। इस समय आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से अपने संबंध को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं इस समय आपको जो भी आप कार्य करेंगे वहाँ पर सफलता मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पूर्व के पुण्यों का भी सकारात्मक परिणाम इस राजयोग के प्रभाव से इस समय देखने को मिल सकता है। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके सप्तम स्थान पर देखने को मिलेगी। तो यह तो पहले भी बताया जा चुका है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन, वह काफ़ी श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय आपके जीवन साथी के स्वभाव में इस समय नॉर्मलता देखने को मिलेगी, शीतलता देखने को मिलेगी, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन अपने आप मधुर और खूबसूरत बनने लगेगा। जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए समय और ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ मिल करके कर सकते हैं, वहाँ पर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और इस समयावधि में आपको अपने दोस्तों यारों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो यह राजयोग आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपके जीवन में सभी प्रकार से सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए यह जो राजयोग है अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।